नमो नमः। सुप्रभातम। सर्वेषां स्वागतमस्ति पुनः एकवारं। नवमी कक्षा पर्यावरण। अब यह पाठ जो है वह पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिया गया है। एक लघु निबंध कहा जा सकता है इस पाठ को। यह जो आज का हम वातावरण देखते हैं, यह इस युग में जो मनुष्य वास कर रहा है, मनुष्य रहता है, तो इस वातावरण में, ऐसे दूषित वातावरण में मनुष्य का जीवन यह एक अभिशाप है। आप लोगों ने आज तक बहुत सारे विषयों में प्रदूषण के बारे में पढ़ा है। इस पर्यावरण को कौन कौन से घटक हानि पहुंचाते हैं, नुकसानदायक है, ये सारी चीजें आप लोग बेहतर जानते हैं। नदियों का जल है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, ध्वनि यानी नॉइज पोल्यूशन है, ऐसी सारी चीजों को आप लोग भली भांति जानते हैं। आपके अन्य अन्य विषयों में अन्य अन्य घटकों के द्वारा इन समस्त दूषित कारणों का आप लोगों को परिचय दिया गया है। बहुत सारे विषयों में आप लोगों को अवेयर भी किया गया है कि यह हम लोगों ने चीजों को अवॉइड करना चाहिए और हम लोगों की जिम्मेदारियां क्या है, हमें क्या करना चाहिए, किस विषय में हमें सोचना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट में भी आज तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके बारे में पढ़ाया गया है। तो बहुत ही आसान सरल यह पाठ है। मैंने आपको पहले ही कहा यह लघु निबंध है। निबंध का मतलब कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां रक्षणाय संरक्षणाय यतते। समेषां समस्त, ये जो प्रकृति है, यह नेचर जो है वह समस्त प्राणियों के रक्षण के लिए प्रयास करती रहती है। प्रकृति कभी भी किसी भी मनुष्य के हानि का विचार नहीं करती। प्रकृति कभी भी किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का उपहास भी नहीं करती, प्रयास भी नहीं करती, और ना ही प्रकृति से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए बताया गया है कि प्रकृति जो है वह मनुष्य के संरक्षण के लिए सदैव प्रयास करती रहती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। अब निसर्ग के ऐसे बहुत सारे घटक हैं, प्रकृति के ऐसे बहुत सारे अंग हैं जिसके द्वारा मनुष्य का पोषण होता है। इसलिए कहा गया कि यम यह सर्वनाम जो है, यह इदम सर्वनाम का स्त्रीलिंग रूप है। यम सर्वनाम, इदम स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। यह यम प्रकृति के लिए इस्तेमाल किया गया सर्वनाम है। सर्वान पुष्णाति, पोषण करना जिसे कहते हैं हम लोग। सर्वान पुष्णाति, सारे लोगों का यह नरिशमेंट करती है, पोषण करती है। और किस चीज से? विविध प्रकार से, सुख साधनों से हम लोगों को तर्पण करती है। तर्पण कहने हम लोगों को वह अपने बहुत सारे चीजों को अर्पण करती रहती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। हमने देखा है कि 5 बेसिक एलिमेंट्स और 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, यह 5 महाभूत। इन महाभूतों के बारे में हमने सुना है। तो यह जो सृष्टि के प्रमुख तत्व जो है, यह 5 तत्व सृष्टि के प्रमुख तत्व माने गए हैं। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। और यह जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, जिसे हमने कहा कि पृथ्वी, जल, तेज, तेज का मतलब होता है अग्नि, आकाश और वायु, ये जो 5 तत्व है, तानि एव मिलित्वा, तानि ये जो तत्वानि है, इसलिए तत्सर्वनाम का नपुंसकलिंग, तानि एव
वे पांच तत्व ही मिलकर मिल धातु 6 क्लास परस्मैपद त्वा प्रत्यय पृथकतया एक तो मिलकर या फिर हर जगह उनका कॉम्बिनेशन या मिलना ही जरूरी है क्या? नहीं, कहीं कहीं उनको सेपरेट भी होना पड़ता है। वाह पृथकतया, वाह का मतलब होता है और, वाह जो शब्द दिया है इसका अर्थ होता है और। पृथकतया, पृथक यानी सेपरेट, और पृथकतया पृथकता शब्द का तृतीया विभक्ति है, सेपरेट होकर, अलग अलग होकर। अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति, ये जो पांच तत्व है एक तो आपस में मिलकर या फिर बिछड़कर या दूर होकर इस पर्यावरण की रचना करते हैं। पर्यावरण को आपने पिछले साल ही देखा है, परि प्लस आवरणम पर्यावरणम। हमने पिछले साल भी ऐसा ही एक लेसन लिखा था, अस्माकं पर्यावरणम। तो इसलिए आपको उसी पाठ के कुछ अंश इसमें फिर से लिखने को मिलेंगे। तो आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम, ये हमने पिछले साल भी यही पंक्ति देखी थी इसी प्रकार की। तो आव्रियते परितः, आव्रियते ने कवर करना, परितः चारों दिशाओं से, जिसको संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार को, संपूर्ण लोक को जिसके द्वारा कवर किया जाता है वह पर्यावरण। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। जिस प्रकार अजात शिशु, अजात शिशु विसर्ग का शब्द है इसलिए वहां संधि विग्रह अजात शिशु डबल शब्द को अजात यानी नवजात, नवजात हुआ तो न्यूली बॉर्न, अजात का मतलब नजात, नए पुरुष समास है ये। जैसे न जन्मा हुआ बच्चा, जन्म के पूर्व जो बच्चा रहता है मां के गर्भ में उसे अजात बालक कहते हैं, अजात शिशु कहते हैं। तो यह जिस प्रकार यह अजात शिशु न जन्मा बालक मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, माता के गर्भ में जिस प्रकार न जन्मा हुआ बालक सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार हमने इस पर्यावरण कुक्षौ, कुक्षी शब्द है कोख, इस कुक्षी शब्द का सप्तमी विभक्ति है कुक्षौ। उसी प्रकार यह मनुष्य भी इस पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। अगर यह पर्यावरण नहीं रहा तो मनुष्य क्या कल्पना करेगा अपनी? आप सोचिए, क्या अग्नि नहीं है, जल नहीं है, वायु नहीं है, आकाश नहीं, भूमि नहीं, तो मनुष्य के जीवन की संकल्पना हम कर नहीं सकते। मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। इस सृष्टि की कणाद मुनि कहते हैं, सृष्टि की हर चीज कणों से बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, मॉलिक्यूल से बनी हुई है। आप लोग जो चीज जिसका नाम देना चाहते हो, हमने परमाणु कहा है इसको, तो हर चीज परमाणु से बनी हुई है और ये परमाणु संयोग इस सृष्टि के निर्मित का कारण है। और इसी प्रकार हर घटक में परमाणु संयोग रहता है। अगर यह सृष्टि अगर नहीं रही है, पर्यावरण अगर नहीं होता, तो फिर हम हमारी कल्पना क्या कर सकते थे? तो इस प्रकार बताया गया कि जिस प्रकार एक अजात बालक मां की गर्भ में, मातृगर्भे, मातुगर्भे, मां की गर्भ में षष्ठी तत्पुरुष समास से सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। पर्यावरण हमको ये सारी चीजें देता है। कौन सी सारी चीजें देता है? तो सांसारिक सुख, जीवन सुख। सांसारिक सुख मतलब यह संसार को, यह जगत, इस जगत को, इस लोक को, इस ब्रह्मांड को हम संसार कहते हैं। इस संसार में जो सुख है वह सांसारिक सुख कहलाता है। इसे संसार शब्द को ठक प्रत्यय लगने पर यह सांसारिक शब्द सिद्ध होता है। तो सांसारिक जीवन सुख, ये सांसारिक जीवन सुख है। इस इहलोक का जो जीवन है वह जीवन सुख हमें पर्यावरण देता है। कौन सा पर्यावरण? परिष्कृत और प्रदूषण रहित।
प्रदूषण रहित अगर रहता है कि विदाउट पोल्यूशन अगर ये एनवायरमेंट रहता है, और हमने दूसरा नाम दिया परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध, स्वच्छ और विकार रहित, प्रदूषण रहित अगर पर्यावरण है तो मनुष्य को सांसारिक सुख देता है, इस मानव को सांसारिक सुख देता है, या हम लोगों को सांसारिक जीवन सुख देता है। अच्छे विचार, मनुष्य अगर प्रसन्न वातावरण में जाता है, बहुत बढ़िया हरियाली है, नदी का बहाव है, शुद्ध जल है, शुद्ध हवा है, निर्मल आकाश है, स्वच्छ वायु है, और ऐसे निर्मल वातावरण में संचार करने वाले व्यक्ति का विचार भी निर्मल ही रहेगा, सद्विचार रहेगा। इसलिए यह प्रकृति मनुष्य को सद्विचार देती है। कौन सी प्रकृति? प्रदूषण रहित, परिष्कृत, ऐसा यह पर्यावरण मनुष्य को सद्विचार देती है। सत्य संकल्प, हम लोग संकल्प करते रहते हैं हर बार, लेकिन हर बार हमारा संकल्प सत्य ही रहेगा ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों को बहुत बार आदत रहती है कि सुबह पढ़ाई को बैठे, नहीं आज तो नहीं करनी, मैं आज रात को जाऊंगा और ये लेसन कंप्लीट करके ही सो जाऊंगा। फिर क्या, शाम का खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद सपोज ऐसा लगता है कि आज थोड़ा ज्यादा हो गया, कल सुबह जल्दी उठता, बस अब मजाक नहीं, आज एडजस्ट कर लेता, कल सुबह बस उठ के मुझे करना ही है। सुबह कहा, हर कब जागे हम लोग और कब करेंगे। और इस प्रकार हमारे संकल्प भी मिथ्या होते हैं। क्यों मिथ्या संकल्प होते हैं? क्योंकि हमारा वातावरण प्रदूषित है, हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित है। अगर आप शुद्ध वातावरण का, शुद्ध पर्यावरण का अनुभव कीजिए, आपके संकल्प भी दृढ़ रहेंगे और सत्य रहेंगे। खुद को दिलासा देते हुए भी हम झूठ बोलते हैं और लोगों को दिलासा देते हुए भी हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो संकल्प है वह मिथ्या संकल्प है। यह भी एक पर्यावरण का ही कारण है। तो अगर शुद्ध पर्यावरण रहता है, प्रदूषण रहित पर्यावरण रहेगा, तो हमारे संकल्प भी शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। मांगलिक सामग्री, जो कोई मंगलकारक सामग्री है, यह भी हमें पर्यावरण देता है। मांगलिक सामग्री, मंगल कार्य के वक्त जो कुछ चीजें हम लाते हैं, जो कुछ प्रसन्न वातावरण तैयार होता है, वह भी एक निसर्ग वातावरण नहीं है, हम लोगों को यह पर्यावरण देता है। तो इस प्रकार सामग्री, मांगलिक शब्द के साथ सामग्री तो मंगल शब्द को ठक प्रत्यय लगा तो मांगलिक होता है। हम लोगों को 10th में अगले साल देखने को मिलने वाला है। प्रकृति को वही आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। सो प्रकृति को वही आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति को हमने देखा है, प्रकृति को कोसे आगे पंक्ति देखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। जब प्लावने ही, अग्निभय ही, भूकंप ही, प्रात्याचक्र ही, उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य त्वमंगलम। अरे प्रकृति का कोप जब होता है, प्रकृति का कोप का मतलब क्या है कि नदियों में बाढ़ आना। हमने सुनामी नाम सुना है, वो समुद्र में बाढ़ थी जिसे हमने फ्लड सिचुएशन कहा, जल प्लावन, उसके द्वारा तृतीय विभक्ति बहुवचन। अग्निभय, कभी कभी जंगल में आग लगती है, घरों में आग लगती है, कि सिलेंडर फटता है, व्हाटएवर जो कुछ इलेक्ट्रिक का जो हम कहते हैं कि स्पार्किंग हुई, व्हाटएवर, वो पूरी चीज घर को, बंगलों को, इमारतों को, सारी चीजों को जला देता है, वह अग्निभय। कभी कभी रात में सोए हुए रहते हैं, कुछ लोगों को हिलने का एहसास हो रहा है, कहीं कहीं जमीन में दरारें गिरती है, वो जो हिलने का एहसास, उसे कंप कहा हमने, धरनी का कंप होने के कारण उसे धरनीकंप कहते हैं। तो हिंदी में तो मालूम नहीं, भूकंप ही कहेंगे, और भू का मतलब ही धरनी होता है, और कंपन भूकंप होना, अर्थक्वेक। व्रात्याचक्र ही तमिलनाडु, हम देखते कि बार बार वहां साइक्लोन आता रहता है। तो ये जो वायु का जो चक्र है, यह उल्कापात,
अब इतने में तो नहीं सुना, 20 साल पहले उल्कापात भी बहुत फेमस हुआ था कि आकाश से कुछ तो भी गिरने वाले हैं, फिर कहाँ गिरेंगे, क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। पृथ्वी पर गिरे तो, अपने देश में गिरे तो, अपने गांव में गिरे तो, बहुत सारे तर्क वितर्क थे। तो वह उल्कापात आदि जो प्रकृति के कोप कहे गए हैं, ऐसे प्रकृति के कोप के द्वारा आतंकित का मतलब डरा हुआ मनुष्य जो है, वह मनुष्य क्या कर सकता है? प्रकृति से डरा हुआ, इस प्रकृति के कोप से डरा हुआ, उसकी द्वारा होने वाली हानि से डरा हुआ मनुष्य क्या कर सकता है? और आगे हमने बताया यह भी कि पूर्व परिस्थिति, या कि आग लगना, भूकंप है, ये जो साइक्लोन है, उल्कापात आदि प्रकृति के कोपों द्वारा जो मनुष्य आतंकित है, डरा हुआ है, वह तो क्या नहीं करेगा। और ऐसे संतप्त मनुष्य का, संतप्त का मतलब यानी इन सारी चीजों से जो मार खाया हुआ है, जला हुआ है, ऐसे व्यक्ति का क्या मंगल होगा? इसलिए मनुष्य का मंगल करने के लिए प्रकृति, प्रदूषण रहित प्रकृति यही आवश्यक है। इन सारी चीजों का, ऐसे नैसर्गिक चीजों का अगर मनुष्य के ऊपर आघात होता रहा तो मनुष्य को कहां से मंगल प्राप्त होगा? वह कहां से सुख चैन से बैठ सकता है? इसलिए अतः एव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीय, हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा होनी चाहिए, हमने प्रकृति का रक्षण करना चाहिए। येन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, अगर हम प्रकृति का रक्षण करेंगे तो ही पर्यावरण का रक्षण होगा, पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोकमंगल शासितं ऋषयो वने निवसन्ति, वने निवसन्ति स्म। हमने देखा है कि पुराने जमाने में लोकमंगल शासित जो लोगों के कल्याण की इच्छा करने वाले यह जो ऋषि मुनि थे, वह जंगल में रहते थे, वनों में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते। क्या कारण था वन में रहने का ऋषि मुनियों का? क्योंकि वन में शुद्ध पर्यावरण, सुरक्षित पर्यावरण था, और वह सुरक्षित पर्यावरण में जाकर, शुद्ध वातावरण में जाकर लोगों के मंगल की कामना करते थे। और तत्र विविधाः विहगाः कलकुजी श्रोत्र रसायनम ददति। अब हमने देखा है कि बहुत बार यह जो सुमधुर पंछियों की आवाज है, मनुष्य को एक ऐसी एनर्जी निर्माण करती है। हम लोग कहीं ठहरने गए, नीरव वातावरण है, निर्जन परिसर है, या कोई एक आधा साथ में है, अपने घूम रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न वातावरण है, और ऐसे वातावरण में पंछियों की आवाज का कलर, पंछियों की आवाज की ध्वनि, जिसे पंछियों की चहचहाहट कहते हैं हम लोग, वह अगर हम लोगों के कान पर गिरती है, हमें सुनाई देती है, तो मन प्रसन्न होता है, आह्लाद निर्माण होता है, अत्यानंद की अनुभूति मनुष्य करता है। तो इसलिए इन पंछियों की आवाज के द्वारा मनुष्य को जो रसायन प्राप्त होता है, वह जो उसे श्रोत्र रसायन कहा है। एक्चुअली हमने आयुर्वेद में रसायन जिसे कहा गया है, जिसे आज आप लोग मेडिसिन कहते हैं कि एक आधी चीज दवा पी लेते, खांसी हो गई टॉनिक ले लो, खांसी का साइरप ले लो, थोड़ा वीकनेस है तो टॉनिक ले लो, सर्दी बुखार है तो दवा ले लो, इसे रसायन कहा गया है। और श्रोत्र रसायन किसे कहा गया है कि बहुत बार हम लोग किसी दुविधा में है, निराशा में है, किसी निराशा की गर्त में है, और ऐसे वक्त सुमधुर स्वर, संगीत, ये संगीत के द्वारा उस निराशा को दूर करने के भी बहुत उपाय हम लोगों ने अभी तक, आप लोगों ने सुने कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बहुत बड़ा उसका भी एक बड़ा शास्त्र है। तो इसके माध्यम से श्रोत्र रसायन, जो पंछियों का आवाज है, इनकी चहचहाहट है, इसे श्रोत्र रसायन कहा है। और यह श्रोत्र रसायन हम लोगों को वनों में मिलता है। इसलिए ऋषि मुनि जो थे वह जंगल में जाते थे, वन में जाते थे, और वहां लोक मंगल की कामना के लिए साधना करते थे, और उन्हें वहां इन पंछियों के द्वारा
उनकी ध्वनियों के द्वारा श्रोत रसायन प्राप्त होता था। और इस प्रकार हम लोग, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही कहा कि यह लघु निबंध है, ज्यादा बताने की बात नहीं, जो सारी चीजें आपको सिर्फ पर सुननी है और आपको इस पर चिंतन करना है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके बाद और निसर्ग के कौन से घटक है और इस घटक का क्या महत्व है और मनुष्य का क्या सहयोग इस निसर्ग को, इस पर्यावरण को अपेक्षित है। तब तक के लिए आप सब हेल्दी रहे, निरोगी रहे, सुखी रहे। हैव अ गुड डे।